वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? अ फॉर्मूला विच कनेक्ट एन इंटीग्रल विद अनदर इंटीग्रल ऑफ सिंपलर बट ऑफ सेम टाइप इज कॉल्ड अ रिडक्शन फॉर्मूला। यानी कि रिडक्शन फॉर्मूला क्या है? जो हमें गिवन इंटीग्रल है उस इंटीग्रल को एक दूसरे इंटीग्रल के साथ कनेक्ट करता है, और जो दूसरा इंटीग्रल हमारे पास आता है वो सिंपलर है बट ऑफ सेम टाइप, सेम उसी टाइप का होगा। दिस इज कॉल्ड अ रिडक्शन फॉर्मूला। तो हम एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ सम्स करेंगे, उससे आपका और भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है, हम कर रहे हैं सम। रिडक्शन फॉर्मूला हमने निकालना है इंटीग्रेशन साइन की पावर एन एक्स डी एक्स। तो किस तरीके से हम इसका रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं? हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एन एक्स डी एक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो हम इसको एक पार्ट को तो ले लेते हैं साइन की पावर एन माइनस वन एक्स, और एक को ले लेते हैं साइन एक्स। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट से। तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं जो पावर की फॉर्म में दिया होगा, और जो पावर की फॉर्म में नहीं दिया हुआ उसको हम सेकंड फंक्शन ले लेते हैं, और बाय पार्ट से इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो बाय पार्ट्स हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट एज इट इज़, फर्स्ट हमने क्या लिया है? साइन की पावर एन माइनस वन एक्स। फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स एंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ साइन की पावर एन माइनस वन एक्स, एंड इसी के अंदर हमारे पास क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन। ठीक है, ये आता है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? ये साइन की पावर एन माइनस वन एक्स, एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है? माइनस ऑफ कोस एक्स। तो दिस इज माइनस ऑफ कोस एक्स, एंड माइनस इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास में? एन माइनस वन साइन की पावर, इसको हमने x की तरह ही ट्रीट करना होता है जब पावर में दिया होता है। तो साइन की पावर n माइनस टू एक्स। अब साइन x का इंटीग्रेशन, साइन x का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वो हमारे पास में क्या होता है? कोस x, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या है? माइनस कोस x डी एक्स। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू साइन की पावर n माइनस वन एक्स, एंड इंटू में ये माइनस हम यहाँ पे फाइंड आउट बाहर निकाल लेते हैं, कोस x। ये माइनस और इस माइनस को कंबाइन कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा, एंड n माइनस वन भी हमारे पास कांस्टेंट है, वो भी हमने कॉमन निकाल लिया। तो अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास? साइन की पावर n माइनस टू एक्स, और ये आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये भी क्योंकि इंटीग्रेशन आ गया, अब हमें जो हमने डेफिनेशन करी है वो जो इंटीग्रल हम निकालते हैं वो सेम टाइप का होना चाहिए, इसी टाइप का हमारे पास में इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो इसको दोबारा से हम सिर्फ साइन का, क्योंकि हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एन एक्स डी एक्स। तो ये हमने क्या करना है? इसको भी हमने साइन में ही चेंज करना है, क्योंकि जो हमारा इंटीग्रेशन आएगा वो सेम इसी टाइप का ही आना चाहिए, बट थोड़ा सिंपलर फॉर्म में। तो इस कोस स्क्वायर एक्स को हमने साइन में चेंज कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस, ये तो हमारा सेम एज इट इज़ वही आ जाएगा, प्लस एन माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एन माइनस टू एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स को हम साइन में चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाता है? वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम वैल्यूज़ को, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो ये एज इट इज़ प्लस एन माइनस वन, इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी? ये आ जाएगी हमारे पास में साइन की पावर एन माइनस टू एक्स, और दूसरा हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे एन माइनस वन इस पूरे के साथ कॉमन था। इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर और साइन की पावर एन माइनस टू को कंबाइन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? साइन की पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब जो इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं जिसके इक्वल हम वैल्यूज निकाल रहे हैं वो भी क्या था? इंटीग्रेशन साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, और ये भी सेम है। तो इसको हमने, क्योंकि हमने रिडक्शन फॉर्मूला इसी का निकालना है, तो इसको भी हम दूसरी साइड, इसी साइड ले जाएंगे और दोनों को इकट्ठा करेंगे। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, एंड प्लस एन माइनस वन, ये भी इधर आ जाएगा, साइन की पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू में हमारे पास क्या रह गया? माइनस साइन की पावर एन माइनस वन एक्स कोस एक्स, एंड प्लस एन माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ये कॉमन निकल जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा हमारे पास में? वन प्लस एन माइनस वन, एंड इंटीग्रेशन साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, विच इज़ इक्वल टू माइनस
साइन की पावर n माइनस 1x कोस x एंड प्लस n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n माइनस 2x dx। तो यहाँ से आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो उधर जाके n जो है वो सभी टर्म से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, जो रिडक्शन फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं साइन की पावर n x dx का, विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस ऑफ साइन की पावर n माइनस 1x कोस x अपॉन n एंड प्लस n माइनस 1 अपॉन n और इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n माइनस 2x dx। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्योंकि हमने हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था, कनेक्ट करेगा इंटीग्रल को अनदर इंटीग्रल ऑफ सिंपलर बट ऑफ सेम टाइप। तो हमने रिडक्शन फॉर्मूला किसका निकालना था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n x dx का, और हमारे पास में ये सेम इसी तरीके का इंटीग्रेशन आया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n माइनस 2x dx। तो ये जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, जो पावर है वो रिड्यूस हो जाएगी कुछ, जैसे n को हमने सॉल्व करके हमारे पास क्या है, n जो है वो n माइनस 2 में आ गया, वैल्यू रिड्यूस हुई है 2। बाकी हमारा सेम था इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, तो इसी को हम रिडक्शन फॉर्मूला बोलते हैं कि हमारे पास में सिंपलर फॉर्म में आ गया बट ऑफ सेम टाइप। ठीक है, तो इसी टाइप का ही आना चाहिए। अगर ये कोस का करेंगे तब भी हम इसी तरीके से करेंगे, टेन का करेंगे, सेकेंड का करेंगे, तो सेम इसी तरीके की हमारे पास टर्म आनी चाहिए। अगर यहाँ साइन है तो साइन आएगा, कोस है तो कोस आएगा। तो इस तरीके से हमने बाय पार्ट से इसको इंटीग्रेट करके इसका रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड आउट किया है। नाउ नेक्स्ट हमारा सम क्या है, हमें एवल्यूट करनी है वैल्यू इंटीग्रेशन। हमने रिडक्शन फॉर्मूला इसका फाइंड आउट किया था अभी। अब हमारे पास हमने वैल्यू निकालनी है। हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल है साइन की पावर n x dx और लिमिट क्या है 0 से π/2। यहाँ पर n जो है वो क्या है, पॉजिटिव इवन एंड ऑड इंटीजर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि n जब पॉजिटिव इवन इंटीजर होएगा और n जब पॉजिटिव ऑड इंटीजर होएगा। तो इसको हम सॉल्व आउट कर लें। सबसे पहले हमने इसका रिडक्शन फॉर्मूला, अभी हमने जो रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड आउट किया था वो सेम ही हमारे पास आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट 0 से π/2 साइन की पावर n x dx। तो इसका हमने अभी अभी रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, तो वो हमारे पास में क्या आया था, वही सेम एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला आया था विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ साइन की पावर n माइनस x कोस x अपॉन n, क्योंकि लिमिट 0 से π/2 है तो यहाँ पर भी हमारे पास में लिमिट क्या लगेगी, 0 से π/2। ठीक है, तो ये पूरे की लिमिट लग जाएगी, प्लस n माइनस 1 अपॉन n एंड इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 एंड साइन की पावर n माइनस 2x dx। तो सेम हमने इसी का यूज़ करके ये निकाला है। ठीक है, ये आ गया। अब हमने यहाँ पे लिमिट्स का यूज़ करना है और इसकी वैल्यू एवल्यूट करनी है। नाउ लिमिट जब हम π/2 लगा रहे हैं इसके अंदर, तो कोस π/2 हमारे पास क्या होता है, 0। तो उस केस में ये क्या वैल्यू देता है, 0। उसके बाद में हमारे पास में क्या आता है, ये माइनस माइनस प्लस। जब हम 0 लिमिट लगाते हैं यहाँ पे तो साइन 0 क्या होता है, 0। तो दोनों ही केस में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। नाउ ये हमारे पास रह गया n माइनस 1 अपॉन n। तो ये सिंपली हमारे पास में सिर्फ यही वैल्यू जो है वो रह जाएगी, साइन की पावर n माइनस 2x dx। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास में आ गई है। अब जो हमारा गिवन इंटीग्रल था वो किस तरीके का इंटीग्रल था हमारे पास में, साइन की पावर n x dx। तो उसको हम अगर आई एन पुट कर देते हैं, ठीक है, अगर इस इंटीग्रल को हम टेक कर लेते हैं आई एन विच इज़ इक्वल टू आई एन, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, n माइनस 1 अपॉन n। और ये क्या हो जाएगा, आई एन कब था, जब साइन की पावर n है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस आई एन माइनस 2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसी के अंदर इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं स्टार। तो इसी स्टार इक्वेशन के अंदर n को हम रिप्लेस कर देते हैं n माइनस 2 में। ठीक है, चेंज करते हैं n को n माइनस 2 में इन इक्वेशन स्टार। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई एन माइनस 2 क्या हो जाएगा, इस n की जगह n माइनस 2 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू n माइनस 3 अपॉन में n माइनस 2, और ये आ जाएगा आई एन माइनस 4। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब ये दोबारा आई एन माइनस 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आई एन जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, n माइनस 1 अपॉन n इंटू n माइनस 3 अपॉन n माइनस 2 एंड आई एन माइनस 4। सिमिलरली हम इस तरीके की हमारे पास वैल्यूज़ आती रहेगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने चेक करना है, ये सारी वैल्यूज़ आती रहेगी। आई एन माइनस 4 की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर देंगे, बट हमारे पास दो केस थे कि हमने चेक करना है कि n अगर पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है तो क्या वैल्यू आएगी और n अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है तो क्या वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट केस हम ले लेते हैं
केस 1 ले लेते हैं, व्हेन n इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, हमने ले लिया n को पॉजिटिव इवन इंटीजर। n अगर पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो हमारे पास में आई एन की क्या वैल्यू आ रही है। अब आई एन की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, n-1 अपॉन n, n-3 अपॉन n-2, in-4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास में आई थी। अब इवन इंटीजर है तो उसके लिए हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आई एन क्या हो जाएगा। इसी के अंदर अगर हम इवन इंटीजर लेते हैं, जो हमारी स्टार इक्वेशन है ये, इसी के अंदर अगर हम n को इवन इंटीजर लेते हैं, n को अगर हम 2 लेके चलते हैं, क्योंकि इवन इंटीजर हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर 0 करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू, तो 2 से हमारा फर्स्ट इवन इंटीजर क्या है 2, तो हम 2 से अगर स्टार्ट करते हैं इसको, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, n माइनस, यहाँ पर जहाँ n आया उसकी जगह 2 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2-1 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा i 2-2 0। तो ये वैल्यू, लास्ट वैल्यू जो होएगी वो हमारे पास में क्या हो जाएगी 1/2 i 0। ठीक है, समझ में आए कैसे करना है। तो बाकी तो हमारी ऐसे ही वैल्यूज़ चलती रहेगी, बाकी तो जो हमारी वैल्यूज़ थी वो इसी तरीके से चलती रहेगी, क्योंकि हम इसको फिर दोबारा से इसी इक्वेशन के अंदर अगर हम n को n-4 में रिप्लेस करते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होती है n-5 अपॉन n-4, एंड जो लास्ट वैल्यू है वो अभी हमने जैसे n को 2 पुट करके देखा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी 1/2 i 0। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इस i 0 की वैल्यू निकालनी है, और ये i 0 की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो हम इसी के अंदर पुट करेंगे, क्योंकि हमने i n किसको रखा है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर n x dx। तो i 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट 0 से π/2 साइन की पावर 0x dx, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से π/2 एंड 1 dx, साइन की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 dx, विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा π/2 - 0। तो ये π/2 लिमिट आ गई। तो n जब पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो हमारे पास में आई एन की वैल्यू क्या आ रही है, n-1 अपॉन n इंटू n-3 अपॉन n-2 इंटू n-5 अपॉन n-4 एंड सो ऑन इंटू 1/2 एंड π/2। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है जब n पॉजिटिव इवन इंटीजर है। अब सेकंड केस लेते हैं कि जब n जो है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है, तो सेकंड केस हम ले लेते हैं कि व्हेन n इज केस 2, क्या है हमारे पास में, व्हेन n इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब हम पहले एक बार लिख लेते हैं कि हमारे पास में आई एन की वैल्यू क्या आई थी, आई एन की वैल्यू जो हमारी लास्ट में निकाली है वो क्या आई है हमारे पास में n-1 अपॉन n, n-3 अपॉन n-2 एंड i n-4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास में आई है। इससे पहले जो हमारे पास में आई एन की वैल्यू थी वो क्या थी हमारे पास में, आई एन की वैल्यू, ये हम एक बार इसको डिस्कस करने के लिए हम लिख लेते हैं, वो हमारे पास वैल्यू थी n-1 अपॉन n i ऑफ n-2। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू थी। अब हम n को क्या रख रहे हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर रखने के लिए अगर हम n को 1 रखते हैं, ठीक है ना, n को अगर यहाँ पे 1 रखते हैं, फर्स्ट ऑड इंटीजर रखते हैं, तो ये i n-1 - 2 क्या हो जाएगा -1, तो नेगेटिव वाली पावर हमने नहीं लेनी है। ठीक है, तो n को नेक्स्ट हम ऑड इंटीजर इस तरीके से इजीली हमारे पास फाइंड आउट हो जाती है वैल्यू। तो n को हम जब नेक्स्ट ऑड इंटीजर रखते हैं 3 रखते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 3-1 अपॉन 3 एंड i 3 - 2 i 1। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव वाली हम नहीं ले रहे, हम जस्ट मैं एक आइडिया बता रही हूँ आपको कि किस तरीके से हमने लास्ट जो टर्म आ रही है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो आपके पास में ये जो लास्ट वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ये आ रही है हमारे पास में 3-1 अपॉन 3 यानी कि 2 अपॉन 3 एंड i 1। तो जब n पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो आई एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये तो सेम ही रहेगा, i n-1 अपॉन n-3 अपॉन n-2, नेक्स्ट भी हमारे पास वही रहेगा n-5 अपॉन n-4 एंड सो ऑन, और लास्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ रही है 2 अपॉन 3 i 1, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया है। इस वैल्यू के अंदर अगर हम i को 1 रखते हैं तो ये नेगेटिव आती है, उसको हम इग्नोर करते हैं। 3 नेक्स्ट हम ऑड इंटीजर रख के देखते हैं तो हमारे पास में ये वैल्यू। तो ये सिर्फ थोड़ा सा आइडिया है कि हमने किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, i 0 की। तो i 0 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
इंटीग्रेशन हमारा I1 क्या था, साइन IN क्या था, साइन की पावर n। तो उस I1 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट तो 0 से π/2 है, तो ये आ जाएगा साइन की पावर 1x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोस x, और लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से π/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू, जब हम लिमिट लगाएंगे माइनस कोस π/2 तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, एंड माइनस माइनस प्लस कोस 0 इज़ 1, तो ये वैल्यू आ गई 1। तो IN इस केस में क्या आ रहा है, n-1/n, n-3/n-2, n-5/n-4 एंड 2/3। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है व्हेन n इज़ एन पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो इनको हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपके इंटीग्रेशन में बहुत यूज़फुल होते हैं। हमने, हमारे पास कोई भी अगर इंटीग्रेशंस दिया होता है, इसको हम बोलते हैं वालिस फॉर्मूला। और यहाँ पर आपके पास में क्या फॉर्मूला बना है कि अगर हमें कोस का भी सेम ही रिजल्ट होता है, अगर हमारे पास कोस है तब भी हमारे पास में क्या होएगा, सेम ही रिजल्ट होएगा। तो ये रिजल्ट कब यूज़ होता है, जब लिमिट होती है 0 से π/2 और n जो है वो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, लिमिट 0 से π/2 है और n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर साइन की पावर nx dx है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ऊपर तो n-1 आ रही है और हम क्या कर रहे हैं, डिमिनिश्ड कर रहे हैं बाई 2 से, तो हमारे पास टर्म्स क्या होती है, गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 2। और नीचे हमारे पास में क्या है, n आ रहा है। दोनों ही फॉर्मूले में हमारे पास क्या आता है, n-1/n, ये 2 टर्म्स कम होती जा रही है, यहाँ पर भी 2 टर्म्स कम होती जा रही है। अगर इवन आ रहा है n अगर इवन है तो लास्ट में π/2 लगाना है, n अगर ओड है तो लास्ट में π/2 नहीं लगाना है। तो आपने ये याद रखना है। तो ये भी, इसमें भी क्या हो रहा है, 2 टर्म्स कम होती जा रही है, तो गो ऑन डिमिनिशिंग बाय ऑल्सो 2। ठीक है, अब π/2 कब लगाना है, जब n इवन है, अगर ओड है तो इसी तरीके से हमने लिखना है। तो इसको वालिस फॉर्मूला बोलते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो फॉर कोस की पावर nx dx और लिमिट 0 से π/2। तो कोस और साइन दोनों के लिए ही वेरी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। अब हम इसका देखते हैं कि किस तरीके से हमारे इंटीग्रेशन में ये यूज़फुल है। तो एक दो हम सिंपली हम सम लेके देखते हैं। तो अगर आपके पास में सम आ रहा है, जैसे कि हम कोई भी सम ले लेते हैं, हम लिमिट अगर हम ले रहे हैं कि 0 से π/2 है, ठीक है, और हम सम ले लेते हैं साइन की पावर 6 थीटा डी थीटा। अब देखिए ये आपके पास में है, अगर इसको आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। साइन एक्स, साइन की पावर 6 थीटा को हम साइन या कोस में कन्वर्ट करके करेंगे। ठीक है, तो इसको सिंपली हम कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमने लिमिट चेक करनी है। लिमिट क्या है, 0 से π/2। ठीक है, और जो साइन की पावर है वो इवन है, साइन की पावर इवन है, तो हमने क्या करना है, n-1 यानी कि 6 - 1 विच इज़ इक्वल टू 5, और 2 टर्म्स को कम करते जाना है। 5 3 2 1 5 3 1 ये वैल्यूज आ जाएगी। और नीचे हमारे पास क्या आएगा, n और फिर 2 टर्म्स कम, n क्या, 6 4 एंड 2। अब इवन पावर है तो लास्ट में क्या आता है, π/2। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 5/32 पाई। ठीक है, सिंपली देखो कितनी आसानी से हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नाउ अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं ओड का, अगर हम लेके चलते हैं, देखिए जैसे कि अगर हमारे पास में सम दिया हुआ है, लिमिट सपोज दैट आपके पास लिमिट दी हुई है 0 से 2 पाई, और सम क्या दिया हुआ है, साइन की पावर 7 θ/4 डी थीटा। अब इसको भी हम इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं, बट आप कहेंगे कि लिमिट चेंज है, तो अब ये थीटा जो है वो θ/4 में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम पुट कर लेते हैं θ/4 को, कुछ भी टर्म्स पुट कर लेते हैं, θ/4 को अगर हम t पुट कर लेते हैं, देन हमारे पास दिस इम्प्लाइज थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4t, एंड डी थीटा जो है वो इज इक्वल टू आ जाएगा 4dt। ठीक है, अब लिमिट भी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। लिमिट जब 0 है तो t भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा अगर हमारे पास में 0 है, दिस इम्प्लाइज t भी क्या हो जाएगा, 0, एंड थीटा अगर हमारे पास में 2 पाई है, दिस इम्प्लाइज t हमारे पास में क्या हो जाएगा, π/2, क्योंकि ये 2π/4 इज π/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके अंदर अगर हम पुट कर रहे हैं वैल्यूज़ को, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सेम ही अगर हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने सम क्या लिया था, अब ये चेंज हो जाएगा लिमिट 0 से π/2 में। ठीक है ना, ये आगे हमारे पास चेंज हो गया लिमिट 0 से π/2 में, और ये आ गई हमारे पास वैल्यू साइन की पावर 7t dt। 4 कॉमन निकल जाएगा, साइन की पावर 7t × 4 dt। ठीक है, ये आ गया।
अब ये ओड पावर है, लिमिट 0 से π/2 है, तो इसके अंदर हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करते हैं। ये वाला 4 लिखा है मैंने यहाँ पे, तो इसका जो रिजल्ट होएगा वो क्या होएगा, n-1 यानी कि 6, फिर 2 कम करना है, फिर 2 कम करना है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 7, 5, 3। अब ओड है तो हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या आती है 2/3। देखिए आपके पास लास्ट वैल्यू क्या आ गई 2/3, और इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो 64/35। ठीक है, तो इस तरीके से कितना आसानी से हमारे पास में रिजल्ट आ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनका इंटीग्रेशन में अगर इस तरीके की साइन लिमिट हमारे पास में दी हुई है 0 से π/2 या उसमें चेंज हो सकती है, और साइन की पावर देखनी है आपने, इवन है ओड है। अगर इवन है तो π/2 लगाएंगे, नहीं है तो π/2 नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये सम्स को करना है ना। हम एक और ये रिडक्शन फॉर्मूलेस थे हमारे पास में साइन के। अब अगर हम कोई एक और रिडक्शन फॉर्मूला लेते हैं, फाइंड द रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ रिडक्शन फॉर्मूला फॉर, हम एक सम ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर ले लेते हैं हम, कोस की पावर mx एंड साइन ऑफ nx dx। ठीक है, अगर हम इसका रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में क्या आएगा, इंटीग्रेशन में क्या है हमारे पास में कोस की पावर mx एंड साइन की पावर साइन nx dx। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसको भी हमने बाय पार्ट से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास में पावर की फॉर्म में दिया उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, तो इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको हम ले लेते हैं सेकंड फंक्शन, एंड उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बाय पार्ट से हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस कोस, क्योंकि साइन है तो माइनस कोस nx अपॉन n। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा m कोस की पावर m-1x, और ये इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव कोस का क्या होता है माइनस साइन x, और इनटू बाय पार्ट से हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये आ जाएगा कोस की पावर nx अपॉन n इंटू में dx। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, ये सारी टर्म्स किसकी इक्वल निकाल रहे हैं हम, इसके इक्वल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा कोस की पावर mx कोस nx अपॉन n, यहाँ पे हमने लगा दिया माइनस, एंड माइनस m, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस ही रहेगा, m अपॉन n कॉन्स्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रह जाएगा कोस की पावर m-1x एंड साइन x कोस nx dx। अब देखिए क्योंकि हमने जो रिडक्शन फॉर्मूला निकालना था, अब यहाँ पे जो सेम क्योंकि रिडक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि सेम ही टाइप का इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो इंटीग्रेशन कोस की पावर m-1x तो आ रहा है और साइन nx भी है, तो बट इसके अलावा हमारे पास में कोस nx आ रहा है, तो इसको हमने चेंज करना पड़ेगा। तो वो आपने देखना है कि किस तरीके से हमने इसको चेंज करना है। अब देखिए अगर हम यूज़ करते हैं साइन a-b का फॉर्मूला, यहाँ पे अगर हम यूज़ करते हैं साइन ऑफ a-b विच इज़ इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो यहाँ पर ये इसी तरीके का ही हमने फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, तभी ये वैल्यूज आ जाएगी। तो अगर हम साइन nx माइनस एक्स का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, साइन ए कोस बी यानी कि कोस ऑफ एक्स माइनस कोस nx एंड साइन ऑफ एक्स। अब हमें वैल्यूज़ क्या निकालनी है, कोस nx साइन एक्स, मतलब कि इसकी वैल्यूज़ निकालनी है, तो इस टर्म को उधर ले जाएंगे और इस टर्म को इधर ले आएंगे, तो हमारे पास में ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, विच इम्प्लाइज कोस ऑफ nx साइन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन nx कोस x एंड माइनस ऑफ साइन, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा n-1 को कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास में इसका हम यूज़ करेंगे, ये जो हमने रिजल्ट इसके अंदर लिखा है इस रिजल्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये रिजल्ट यूज़ करेंगे, तो ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, माइनस ऑफ कोस की पावर mx कोस nx अपॉन n एंड माइनस m अपॉन n इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो सेम ही रहेगा, कोस की पावर m-1x, और इसकी जगह हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये साइन nx कोस x एंड माइनस साइन n-1x dx। ठीक है, अब इस बड़े वाले ब्रैकेट को अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या टर्म आ रही है, कोस की पावर mx कोस nx अपॉन n एंड माइनस m अपॉन n अगर हम बाहर रखते हैं
और ये इंटीग्रेशन हम ओपन करते हैं तो हमारे पास में क्या आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस की पावर m माइनस वन इंटू कोस एक्स क्या हो जाएगा, कोस की पावर m हो जाएगी, कोस की पावर एम एक्स, और ये क्या हो जाएगा इंटू में साइन एन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। एक तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। और जो दूसरी वैल्यू हमारे पास में आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस m अपॉन n, एंड इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, कोस ऑफ m माइनस वन एक्स, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इंटू में साइन ऑफ n माइनस वन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ये जो सारा हम इक्वल टू में निकाल रहे थे वो वैल्यू किसकी इक्वल आ रही थी, हमारे पास आ रही थी इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स की, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला टर्म भी क्या आ रहा है, कोस की पावर एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, तो इसको हम इस तरीके की टर्म्स को एक साइड में ले आते हैं, इस साइड ले जाते हैं इसको भी, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वन प्लस, उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और कॉमन निकल गया हमारे पास में कोस की पावर एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। इक्वल टू में क्या रह गया, माइनस कोस की पावर एम एक्स कोस एन एक्स अपॉन एन, एंड ये वाली टर्म्स रह जाएगी, ठीक है, प्लस एम अपॉन एन इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर एम माइनस वन साइन की पावर एन माइनस वन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए कोस की पावर एम एक्स साइन एन एक्स था, वो हमारा जो है वो किस में चेंज हुआ, इंटीग्रेशन में। दूसरा जो सिंपलर इसका रिडक्शन फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये इसका रिडक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एम जो था वो एम माइनस वन में चेंज हो गया, और साइन एन एक्स था वो साइन एन माइनस वन एक्स में चेंज कर दिया, तो सेम टाइप का इंटीग्रेशन आया है, बट ये जो एम और एन है वो रिड्यूस हुए हैं बाय वन से, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसका हमने एलसीएम लेके इसको सोल्व आउट करना है, तो वो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, हम इसका एलसीएम ले लेंगे एन का और उसको दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास में क्या टर्म आ जाएगी, ये हमारे पास में टर्म आ जाएगी, ये आई है हमारे पास में एन प्लस एम अपॉन एन, ठीक है। और इंटीग्रेशन में क्या था, कोस की पावर एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, अब ये सारी टर्म्स जो है वो किसकी इक्वल आई थी, माइनस ऑफ कोस की पावर एम एक्स, एंड इंटू में क्या था हमारे पास में, कोस एन एक्स अपॉन एन, तो इंटू में क्या था कोस एन एक्स अपॉन में एन, एंड दूसरी टर्म थी हमारे पास में प्लस एम अपॉन एन इंटीग्रेशन ऑफ, इसी का जो हमने इंटीग्रेशन निकाला था कोस की पावर एम माइनस वन एंड साइन एन माइनस वन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये वाली वैल्यू आई थी। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम इधर ले जाएंगे तो एन से एन कैंसिल हो गए, क्या बच जाएगा हमारे पास में, माइनस ऑफ कोस की पावर एम एक्स कोस एन एक्स अपॉन में एम प्लस एन, एंड प्लस एम अपॉन, ये भी एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो ये एम प्लस एन, और इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर एम माइनस वन एंड साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स डी एक्स, जिसको हम लिखते हैं आई ऑफ एम एन। अगर हम इसको आई एम एन लिख लें तो विच इज़ इक्वल टू कोस ऑफ एम एक्स कोस एन एक्स अपॉन एम प्लस एन, एंड प्लस एम अपॉन में एम प्लस एन आई ऑफ एम माइनस वन कॉमा एन माइनस वन, ठीक है। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला हमारे पास आया है। तो किस तरीके से हमने रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है, रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है, आई होप सभी को समझ में आएगा। सबसे पहले हमने रिडक्शन फॉर्मूला निकाला था इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, और उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने रिजल्ट निकाला था कि अगर हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन लिमिट जब हमारे पास में है 0 से पाई बाई 2 और साइन या कोस की पावर इवन और ओड है, अगर हमारे पास इवन पावर है चाहे साइन हो चाहे कोस हो, तो क्या वैल्यू आती है, तो हमारे पास में वैल्यू जो भी आता है एन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन, और टू टर्म्स को कम करते जाएंगे और लास्ट में पाई बाई 2 आएगा। अगर ओड है तो सिंपली हमारे पास में क्या आएगा, एन माइनस वन अपॉन एन, और टू टर्म्स को हमने कम करते जाना है, ठीक है। वो उसको हम वालिस फॉर्मूला बोलते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका हम बहुत सारे इंटीग्रेशन में सिंपली हम उसका यूज़ करके रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो हमने आज रिडक्शन फॉर्मूला किया है, यानी कि जो हमें सम दिया होएगा रिडक्शन फॉर्मूला जिसका फाइंड आउट करना है, उसको हमने क्या करना है, उसको बाय पार्ट से इंटीग्रेट करना है, और जो पावर जिसकी पावर दी होगी उसको हमने फर्स्ट फंक्शन लेके चलना है, ठीक है।
उसको हमने फर्स्ट फंक्शन लेके चलना है और उसको बाय पार्ट से इंटीग्रेट करना है। अब हमने अगर फर्स्ट इंटीग्रेट में हमारा आंसर आ जाता है सिंपली, जो हमें जिस तरीके का हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है सिमिलरली उसी तरीके का ही, उसी टाइप का ही हमारे पास में इंटीग्रेशन आना चाहिए, जिसमें टर्म्स जो है वो रिड्यूस होएगी। जैसा कि हमने इसमें देखा है, अगर कोस की पावर एम एक्स है तो ये क्या हो गया m-1 में, और साइन एन एक्स है तो ये किस में चेंज हो गया n-1 में। तो आई एम एन को हमने चेंज किया कर दिया im-1 और n-1 में। तो इसी तरीके का हमारा रिडक्शन फॉर्मूला होता है, जिसमें हमारी ये इंटीग्रेशन की जो टर्म्स होती है वो चेंज हो जाती है सेम टाइप के इंटीग्रेशन में, बट दिस इज़ अ सिंपलर। जब हम इसको m और n को कुछ 2 3 4 इस तरीके की टर्म्स लेके चलते हैं तो ये इजीली हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके निकाल सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये रिडक्शन फॉर्मूला आपका कैलकुलस की बुक का ही एक चैप्टर है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और इंटीग्रेशन के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हम बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको मतलब इसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं, और हमारे पास सिंपली रिजल्ट फाइंड आउट हो जाता है जो हमने इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, थैंक यू।